आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें रूटीन चेकअप की क्या इम्पोर्टेंस होती है। अब जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो पेशेंट कई बार डॉक्टर के पास जाना अवॉइड कर जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी होती है, जो पहली बार गर्भवती होती हैं और जो दिन ऊपर हो जाती हैं, वो लोग भी सर्दियों में अवॉइड कर जाते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाएँ, थोड़े दिन बाद चले जाएँगे, थोड़े दिन बाद चले जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब प्रेगनेंसी ठहरती है आपको तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट को रजिस्टर करना होता है कि पेशेंट आए और दिखाए कि वो दो जो दिन ऊपर चढ़े हैं वो सच में क्या प्रेगनेंसी की वजह से ही चढ़े हैं या फिर कोई और रीज़न है। तो उसके लिए रूटीनली हम लोग करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर सीरम बीटा एचसीजी लेवल करते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि पहले आप इस बात से अपने आप को अवेयर करें कि आपके जो दिन ऊपर चढ़े हैं वो प्रेगनेंसी की वजह से ही चढ़े हैं। उसके बाद जब प्रेगनेंसी एक बार कंफर्म हो जाती है और जैसे पेशेंट कुछ ही दिन ऊपर है तो हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि कोई पहले से पेशेंट को बीमारी तो नहीं चली आ रही है, तो उसके लिए हम उसको आग्रह करते हैं कि ये बीमारी या कोई दवाइयाँ वो उस बीमारी से संबंधित अगर खा रही है तो उसको कैसे उसको आगे ले जाना है और कौन-सी दवाइयाँ हमको पहले बंद करनी है और कौन-सी हमें कंटिन्यू रखनी है। जैसे काफ़ी पेशेंट आते हैं तो वो प्री डायबिटिक होते हैं। कई बार प्रेगनेंसी से पहले ही उन्हें डायबिटीज़ होती है। तो कुछ पेशेंट्स को पता होता है कि हमें डायबिटीज़ है तो उस हिसाब से उनकी मेडिसिन डायबिटीज़ की चेंज कर दी जाती है। कई पेशेंट्स को पता नहीं होता है, तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो हम पेशेंट की फ़र्स्ट विज़िट पे करा देते हैं, ताकि हम उनको हाई रिस्क और लो रिस्क में कैटेगराइज़ कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट को हम जैसे पहली प्रेगनेंसी है, पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं कि प्रेगनेंसी आगे कैसे बढ़ेगी और क्या-क्या सिम्पटम्स अर्ली प्रेगनेंसी में होते हैं। तो उस बारे में हम पेशेंट को अवेयर कराते हैं कि आपको घबराहट, बेचैनी ये हो सकती है, उल्टियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, खाना कैसे खाना है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेनी होती हैं, एक बार में बहुत खाएँगे तो हो सकता है कि आपको डाइजेस्ट ना हो। तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा बहुत हमें एजुकेट करना पड़ता है कि आपकी जो पहली प्रेगनेंसी है, स्टार्टिंग में नॉज़िया वॉमिटिंग की दिक्कत रह सकती है, बाद में धीरे-धीरे आफ्टर 3 मंथ्स ये सेटल हो जाती है। उसके बाद पेशेंट को फिर हम फ़ॉलो-अप की डेट देते हैं और जो रूटीन चेकअप है, उसके बारे में हम उनको बताते हैं कि आपकी फ़ॉलो-अप डेट ये है और आगे कब-कब आपका स्कैन होना है और कब-कब कैसे आपको फ़ॉलो-अप करके दिखाना है। हाँ, जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही तो इसमें मतलब इस मौसम में खाना बहुत उपलब्ध होता है, जबकि हम एक्सरसाइज उतनी मात्रा में नहीं कर पाते, तो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी या फिर पाइल्स की समस्या भी हो सकती है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि पानी पेशेंट नहीं पीता है विंटर्स में, तो आमतौर से कॉन्स्टिपेशन विंटर्स में ज़्यादा होता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी ले सकते हैं तो गुनगुना पानी लीजिए। उसके साथ थोड़ा-सा सब्जियों और फलों की मात्रा अच्छी रखें अपनी डाइट में। उससे आपकी डाइट में थोड़ा रफ़ेज मिलता है तो बॉबल मोशन उसके ठीक रहता है। तो मतलब ऐसे पानी मतलब किस तरह का इसमें लेना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल पानी की गुनगुना पानी भी इस मौसम में हम जो है ले देखिए, सकते हैं। ठंडा पानी पेशेंट बहुत ज़्यादा पी नहीं पाता है, तो हम तो यही एडवाइस करते हैं कि हल्का पानी गुनगुना करके आप ले सकती हैं, वो आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं करेगा। तो वो अच्छे करीब-करीब 2 से ढाई लीटर पानी वो दिन में पिएँ, ताकि बच्चे का भी वाटर सप्लाई ठीक रहता है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता है उससे।